हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर स्टडी पॉइंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रामा और इट्स टाइप, और इसके टाइप्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं ड्रामा किसे कहते हैं। ए फॉर्म ऑफ लिटरेचर इंटेंडेड टू बी परफॉर्म बाय एक्टर ऑन स्टेज बिफोर एन ऑडियंस। जब ऑडियंस के सामने क्या होता है, जो एक्टर्स होते हैं वो परफॉर्मेंस करते हैं स्टेज पे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम ड्रामा बोलते हैं। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय डायलॉग, एक्शन एंड कन्फ्लिक्ट, ऑफन एक्सप्लोरिंग थीम्स ऑफ ह्यूमन इमोशंस, रिलेशनशिप एंड सोशल इशू। इसमें क्या होता है, जो करेक्टर होते हैं वो डायलॉग, एक्शंस और कन्फ्लिक्ट के जरिए क्या करते हैं, ह्यूमन इमोशंस को, रिलेशनशिप को और सोशल इशूज़ को दिखाते हैं। ओके, ड्रामा के जरिए। सबसे पहला जो टाइप होता है ड्रामा का, वो क्या होता है, ट्रेजेडी। ठीक है, ट्रेजेडी क्या होती है, ट्रेजेडी डील्स विद सीरियस एंड प्रोफाउंड थीम। जो ट्रेजेडी होती है उसकी जो थीम होती है वो कैसी होती है, सीरियस होती है। ओके, इसमें बहुत ज़्यादा क्या दिखाया जाता है, ब्लड शेड दिखाया जाता है। ऑफन फोकसिंग ऑन द डाउनफॉल ऑफ ए हीरोइक और नोवल करेक्टर ड्यू टू ट्रेजिक फिला। इसमें जो नोवल करेक्टर होता है उसका क्या दिखाया जाता है, उसका डाउनफॉल दिखाया जाता है। ओके, किसकी वजह से, उसमें जो प्रोटागोनिस्ट होता है उसमें कोई ना कोई क्या होती है, ट्रेजिक फ्लॉ यानी कमजोरी होती है, जिसकी वजह से उसका क्या हो जाता है, डाउनफॉल हो जाता है। जैसे कि हैमलेट में जो हैमलेट है उसका डाउनफॉल किसकी वजह से हो जाता है, क्योंकि वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है, और क्या करता है, वो जो काम है वो करने में क्या करता है, बहुत देरी करता है। ओके, इसकी वजह से उसका क्या हो जाता है, डाउनफॉल हो जाता है। ओडिपस रेक्स, ओडिपस रेक्स में क्या होता है, जो ओडिपस रेक्स होता है उसका डाउनफॉल किसी वजह से हो जाता है, उसकी फेट की वजह से हो जाता है। क्योंकि वो क्या करता है, वो सेल्फ डिस्कवरी करने की कोशिश करता है, इस वजह से उसका जो फेट होता है, जो भाग्य होता है, उसे कहाँ की तरफ ले जाता है, डाउनफॉल की तरफ ले जाता है। ओके, नेक्स्ट नंबर पे आता है कथारसिस। ओके, कथारसिस किसे कहते हैं, रेफर्स टू द इमोशनल परगेशन प्यूरिफिकेशन एक्सपीरियंस्ड बाय द ऑडियंस। जो ऑडियंस के द्वारा जो इमोशंस परगेशन होते हैं और प्यूरिफिकेशन एक्सपीरियंस होता है जो ऑडियंस को, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कथारसिस बोलते हैं। थ्रू पिटी एंड फियर द ऑडियंस अंडरगोज ए रिलीज ऑफ इमोशंस लीडिंग टू सेंस ऑफ रिन्यूअल। अपनी पिटी और फियर की जो इमोशंस होते हैं, जो भावनाएं होती है, उसके जरिए जो ऑडियंस होती है वो क्या करती है, वो अपनी फीलिंग्स को दिखाती है। उसी ऑडियंस की उसी फीलिंग्स को क्या बोलते हैं, कथारसिस बोलते हैं। द ट्रेजिक डाउनफॉल ऑफ ओडिपस इन ओडिपस रेक्स इवोक्स पिटी एंड फियर रिजल्टिंग इन कथारसिस। जो ओडिपस रेक्स होता है उसका क्या हो जाता है, डाउनफॉल हो जाता है, और उस डाउनफॉल को लेके जो ऑडियंस होती है वो क्या करती है, पिटी और फियर करती है। उसका जो रिजल्ट निकलता है उसी को हम क्या बोलेंगे, कथारसिस बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारसिया। हमारसिया यानी कि कोई ना कोई कमजोरी, यानी कि ट्रेजिक फिला। ठीक है, द एरर ऑफ द एरर और फ्ला इन द प्रोटागोनिस्ट करेक्टर द लीड्स टू देयर डाउनफॉल। एक ऐसी कमी या कमजोरी जिसकी वजह से जो प्रोटागोनिस्ट का करेक्टर होता है उसका क्या हो जाता है, डाउनफॉल हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, हमारसिया कहते हैं। इट कुड बी मिस्टेक इन जजमेंट और मोरल वीकनेस और अनअवॉइडेबल फेट, यानी कि ऐसा फेट जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था, उसको क्या बोलते हैं, हमारसिया बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हैमलेट है, जो हैमलेट का जो हमारसिया वो क्या है, इनडिसीजन एंड ओवर थिंकिंग। जैसे कि टू बी और नॉट टू बी। ओके, टू बी और नॉट टू बी। ठीक है, ये क्या है, उसका हैमलेट का क्या है, हमारसिया है। ओथेलो का हमारसिया क्या है, जेलसी और इनसिक्योरिटी। जेलसी और इनसिक्योरिटी किसका किसका है, ओथेलो का हमारसिया है। ओके, नेक्स्ट है ह्यूब्रिस। ह्यूब्रिस किसे कहते हैं, ओके, ह्यूब्रिस क्या होता है, एक्सेसिव प्राइड और सेल्फ
कॉन्फिडेंस ऑफन लीडिंग टू ए डाउनफॉल ऑफ ए करेक्टर। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव प्राइड होता है और सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है, वो जो करेक्टर होता है उसे ले जाता है डाउनफॉल की तरफ। उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसे ही हम बोलते हैं ह्यूब्रिस। ओके, ये क्या होता है, ये भी हमासिया का एक रूट कॉज होता है। नेक्स्ट है पेरिपिटिया। ओके, पेरिपिटिया किसे कहते हैं? पेरिपिटिया यानी कि रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, यानी कि भाग्य का अचानक से बदल जाना। इस सडन रिवर्सल इन द प्रोटागोनिस्ट सर्कमस्टेंसेस ऑफन शिफ्टिंग फ्रॉम सक्सेस टू फेलर। जब क्या होता है, जो प्रोटागोनिस्ट होता है उसका भाग्य क्या होता है, अचानक से रिवर्स हो जाता है और वो सक्सेस से अचानक से फेलर की तरफ चला जाता है। उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं पेरिपिटिया। ओके, नेक्स्ट है एनाग्नोसिस। एनाग्नोसिस यानी कि रिकॉग्नाइजेशन, ए मोमेंट ऑफ क्रिटिकल डिस्कवरी और रिवेलेशन व्हेन द प्रोटोगोनिस्ट गेन्स इंसाइट इनटू देयर सिचुएशन और ट्रू आइडेंटिटी। जब क्या होता है, एक ऐसा मोमेंट, एक ऐसा क्रिटिकल मोमेंट, जब क्या होता है, जो प्रोटागोनिस्ट होता है उसे पता चलता है कि सच्चाई क्या है, सच्चाई का पता चलता है, उस मोमेंट को क्या कहते हैं, उस मोमेंट को एनाग्नोसिस कहते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ओथेलो को जब रियलाइज होता है कि जो यागो है उसने उसे चीट किया है और डेस्डेमोना क्या है, इनोसेंट है, तो उसे क्या होता है, एनाग्नोसिस होता है, यानी कि उसे पछतावा होता है। इसी को हम क्या बोलेंगे, एनाग्नोसिस बोलेंगे। किंग लियर को जब पता चलता है कि जो कॉर्डेलिया उसकी छोटी बेटी है वही लॉयल है, ये बहुत देर में पता चलता है, तब उसे क्या होता है, बहुत ज़्यादा वो होता है, एनाग्नोसिस होता है। ओके, नेक्स्ट है पैथोज। पैथोज क्या होता है, द एलिमेंट ऑफ सफरिंग इन ए प्ले ऑफन इवोकिंग पिटी एंड एम्पैथी फ्रॉम द ऑडियंस। जब ऑडियंस की तरफ से क्या पिटी और सिंपैथी की जो फीलिंग्स होती है, जो सफरिंग होती है, उसे हम पैथोज बोलते हैं। ओके, जैसे कि द सफरिंग ऑफ किंग लियर ऑफ इन बीइंग बिट्रेड बाय हिज डॉटर्स इन सेक्सुअस किंग लियर। जब क्या होता है, जो किंग लियर होता है उसे जब सफरिंग होता है, जब उसकी बेटियां जो होती हैं उसे धोखा देती हैं, बिट्रेड करती हैं उसके साथ, तो जो ऑडियंस होती है उसे भी क्या होता है, कष्ट होता है। इसी को क्या बोलते हैं, पैथोज बोलते हैं। जैसे कि डेस्डेमोना ओथेलो ड्रामा में जो डेस्डेमोना होती है उसके साथ जब क्या होता है, उसे उसकी जो लाइफ होती है उसकी जान लेने के लिए ओथेलो जाता है, तो जो जनता होती है उसे डेस्डेमोना पे क्या आता है, बहुत ज़्यादा क्या आता है, सिंपैथी आती है, बहुत ज़्यादा दया आती है, उसे वो हम क्या बोलेंगे, पैथोज बोलेंगे। ओके, तो आज का वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।